हैं। मोदी जी आप ये बताइए, आपको शर्म कम से कम नहीं आता होगा, लेकिन दया तो आता होगा बिहार पे। लोगों को इतना चीखने चिल्लाने और इतना संकट में देखने के बावजूद भी यहाँ के सरकार इतना पापी और अभागा है कि आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चलो दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं किस्मत के बारे में ना। किसका किस्मत कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। पिछले कुछ दिन पहले से आप इंटरनेट पर एक चीज काफी ज्यादा वायरल देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक गरीब परिवार के घर में इतना ज्यादा पैसा आया है, 1 लाख 2 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं, इतना ज्यादा पैसा आया है कि जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पूरा इंटरनेट पर छाया हुआ है कि भाई इतना ज्यादा पैसा अचानक आया है कि लोगों का होश उड़ गया है। पहले आप इस छोटा सा क्लिप को देखिए ना सर। मैं उस वक्त ये बात 2 अगस्त की है, जब मैं उस वक्त है ना दोपहर के टाइम खाना खा रहा था मैं, और मैं अपना फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाने के बाद जब इसमें मेरे को लगा कि इसमें अब मैं सिम नहीं थी इसमें, और मैंने जब इसमें सिम डाली तो उसमें मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए मैंने इसमें रिचार्ज करा सिम में, और सिम में जब रिचार्ज करने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद जब मैंने अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करा तो उसमें एकदम ही से इतना बड़ा अमाउंट आने लगा, जो कि जब मैंने उसे गिना, वैसे है ना अकाउंट को बताया नहीं जा सकता इतना बड़ा अमाउंट था, पर मैंने उसके डिजिट है ना जब गिने तो उसके 37 कहना मांगते थे ना। भाई इसी को कहते हैं किस्मत। लोग दिन भर धूप में खट रहे हैं, फिर भी उनको 500 से ज्यादा रुपया नहीं मिल रहा है। और ये भाई साहब का किस्मत देखिए, घर बैठल खाना खा रहे थे, तभी इनके खाते में इतना ज्यादा पैसा, इतना बड़ी खुशखबरी आता है, जिसको देखकर उनका होश उड़ जाता है। और वो जैसे ही मतलब होशियारी करता है, पैसे को दूसरे को खाते में ट्रांसफर करने की सोचता है, वैसे उनका खाता जो है फ्रीज हो जाता है। फिर वे बैंक अकाउंट में जाते हैं, उसके बाद में वहां से बैंक अकाउंट वाला जो है खाता को ब्लॉक कर देता है। फिर उसके बाद में क्या होता है ये आप सुनिए। पड़ेगा। बैंक में गया मैं, बैंक में जाने के बाद जब मैंने क्या नाम है बोला, उनको भी चेक कराया। मैंने बोला सर कि मेरे अकाउंट में एक दिक्कत आती है, 1 महीने ही पहले मैंने नया अकाउंट खोला था और 1 महीने के अंदर ही मेरा बंद कर दिया गया। उन्होंने बोला कि क्या हो गया कि ब्लॉक कर दिया गया अकाउंट। उन्होंने बोला फिर कि क्या नाम है, अगर ब्लॉक कर दिया तो कोई रीज़न होगा। मैंने रीज़न तो कुछ नहीं है, बस एक रीज़न है जो आप देख सकते हो। जब मैंने उनको भी चेक कराया तो उनके भी है ना होश उड़ गए थे। लेकिन यह खुशी कुछ पल के लिए था, 2-3 घंटा के लिए ही था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इनके खाते में से आया हुआ सारा पैसा वापस जहां से आया था वहां से चल गया। देखो, होता यह है कि गलती से कोई चीज मतलब ट्रांसफर किया जाता है तो कोई इंटरनेट इशू की वजह से, कोई 1 नंबर गड़बड़ाने की वजह से इनके खाते में पैसा वो आ जाता है। और इनके किस्मत में मात्र 2-3 घंटा के लिए ही खुशी हुआ था, मतलब किस्मत बदला था। फिर उसके बाद में इनके खाते से आया हुआ सारा पैसा वापस चल गया और ये भाई साहब फिर पहले जैसे थे वैसे बन गए। खैर, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपके खाते में अचानक इतना ज्यादा पैसा आ जाता है तो आप उन पैसों को क्या कीजिएगा। चलो दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ना। इनसे हमको एक छोटा सा सवाल है। मोदी जी आप ये बताइए, आपको शर्म कम से कम नहीं आता होगा, लेकिन दया तो आता होगा बिहार पे। इस तरीके से बिहार को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है। आपको बता दे कि जिस तरीके से मोदी जी बिहार को इग्नोर कर रहे हैं, सच में ये सवाल पूछने वाले हैं और आप लोग भी मोदी जी से ये सवाल पूछिए। देखिए, होता यह है कि आज से कुछ दिन पहले उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड में बादल फटने से वहां पर अचानक भयंकर बाढ़ आ जाता है, जिसमें वहां पर कुछ घर डूब जाते हैं और वहां के कुछ लोगों का जान चले जाता है। जैसे ही यह खबर इंटरनेट पर आता है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो बड़े बड़े यूट्यूबर हो, चाहे वो पत्रकार हो, सभी लोग इसे नेशनल इशू बना देते हैं। जिसके बाद बाढ़ का सबसे टॉप मोस्ट फैसिलिटी वाला सामान जो है उत्तराखंड में पहुंचाया जाता है। और बाढ़ को किस तरीके से रोका जाए उसके लिए पूरा ताकत झोंक दिया जाता है भारत का। चाहे वो हेलीकॉप्टर लाना हो, चाहे वो इंडिया रक्षी टीम लाना हो, चाहे वो बाढ़ कंट्रोल सुरक्षित वाला सामान लाना हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर के द्वारा बाढ़ में फंसे गए लोगों को निकालना हो, मतलब पूरा व्यवस्था जो है मोदी जी के द्वारा उत्तरकाशी में कर दिया जाता है। लेकिन वहीं थोड़ा सा दूर बिहार में आ जाइए बबुआ, आपको जवानिया गाँव का हालत बहुत ही अच्छी तरह से पता है। वहाँ पर लोग किस तरीके से कितना बुरी तरीके से रह रहे हैं। उनका खून पसीना का बनाया हुआ घर सीधे नीचे नदी में धंस जा रहा है, सीधे कटा जा रहा है। पूरा गांव पर गांव समाप्त हुआ जा रहा है। लोग वहां पर परेशान है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लोग किसी तरह से मिट्टी को हाथ से रोकने की प्रयास कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े लोग खाना के लिए तरस रहे हैं। बूढ़ा आदमी का रोता हुआ वीडियो जब आप भी देखिएगा तो आपके आंख से भी आंसू रोक नहीं पाएगा।
बाबा हट 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 हटी बाबा हटी हटी रे बनी फेर बनी जा 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 हट जा देखिए बाबा का घर कोई देखी सब बाबा को हुको तारे बाबा का एक पसलेना के घर बनावो रहला जादी बाबा जादी फेर बनी कहां रहो तनी जादी रोज बाबा रोज फिर अरे जीवित रह फिर बनाई कवाई खाई बने में लोग कहते बाबा गाड़ी देता है बताई बाबा पर का दिक्कत है बताई सब बाबा का लोगों को इतना चीखने चिल्लाने और इतना संकट में देखने के बावजूद भी यहाँ के सरकार इतना पापी और अभागा है कि मोदी जी के द्वारा एक पोस्ट तक भी छोड़ो, मोदी जी के वहाँ के संसद भी छोड़ो, संसद का पाला हुआ एक कुत्ता भी वहाँ पर मुतने तक नहीं आता है। वहाँ के लोगों का मदद अरविंद अकेला, कल्लू और भोजपुरी के बड़े से बड़े सुपर स्टार जैसे लोग कर रहे हैं। सच में बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरीके से कोई बिहार को कैसे इग्नोर कर सकता है। आपको बता दे कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा प्यार जताते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। आपने इंटरनेट पर देखा होगा कि किस तरीके से मोदी जी को बिहार के महिलाएं कितना ज्यादा मानती हैं। सबसे ज्यादा संसद बिहार से ही बनता है, लेकिन जब बात बिहार के लिए पोस्ट करने का आता है तो देश के निर्लज प्रधानमंत्री यहाँ पर एक पोस्ट तक भी नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे विधायक को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री को वोट देना ही बेकार है। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि इन्हीं लोगों के चलते कोई प्रधानमंत्री के जगह पर है, कोई राष्ट्रपति के जगह पर है, तो कोई मुख्यमंत्री के जगह पर। लेकिन जब बिहार के लोग इतना संकट में आते हैं तो आप वहां पर झांकने तक भी नहीं आते हैं कि भाई वहां के लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। और आप जैसे ही दूसरे राज्य में कोई चीज होता है तो आप फटाक से बिना किसी देरी किए वहां पर सभी चीज का व्यवस्था कर देते हैं। और इस तरीके से आप जो कर रहे हैं ये कहीं से भी कितना भी परसेंट 1% भी सही नहीं है। बात तो सही है। खैर, आप ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट से ही पता चल जाएगा कि अभी लोग प्रधानमंत्री को कैसे इज्जत दे रहे हैं। इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। खैर, आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आज का आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल बिहारी ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से एकदम खतरनाक रिलाई वाला जो है तगड़ा राजनीतिक से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। तो आप सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी तो आपके पास वीडियो आएगा। और हाँ, इस वीडियो को और भी लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आवाज उठाइए। जो बाढ़ में दहा रहे हैं लोग, जो जवनिया गांव में इतना ज्यादा हालत खराब है, तो आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को और आप लोग भी आवाज उठाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना लाइफ ऐसा ही जीते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए। थैंक यू।